हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। आज का जो लेक्चर है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस में रियल नंबर है और इसमें हम लोग आज करने वाले हैं द मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। मतलब मॉडुलस फंक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। फंक्शन किसे कहते हैं? जब हम फंक्शन की चैप्टर पढ़ेंगे फलन के बारे में, तब वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अभी हम देखेंगे मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर। क्या होता है मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर? तो बने रहिए मेरे साथ, यानी दिवाकर भगत के साथ। अगर जो भी बच्चे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि अच्छा, और उसके साथ ही आप नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर ले, जिससे कि कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे और शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। इससे पहले हम लोगों ने जो किया था उसमें हम लोगों ने देखा था इंटरवल के बारे में, तो आज हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे। ये इंटरवल के बारे में प्रीवियस जो लेक्चर है उसका जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर किसे कहते हैं आज हम लोग ये देखेंगे, और इस पे बेस्ड कुछ इनइक्वालिटीज जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटीज है उसके मीनिंग को समझेंगे, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी होगा तो करेंगे। चलिए, तो मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। तो मान लेते हैं कि एक्स जो है कोई एक रियल नंबर है। एक्स क्या है? कोई एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर है तो ये नंबर लाइन पे होगा। सो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मान लेते हैं कि एक्स एक रियल नंबर है। तो वी हैव थ्री कंडीशन, हमारे पास तीन कंडीशन आएगा। क्या क्या कंडीशन आएगा देखिए, देखते जाइए। क्योंकि अगर रियल नंबर है एक्स तो ये नंबर लाइन पे होगा। तो नंबर लाइन पे होगा तो हम कह सकते हैं या तो एक्स क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा, या फिर जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर जो एक्स होगा वो लेस देन जीरो का। यही तीन कंडीशन होगा रियल नंबर में, अगर कोई नंबर हम मान लेते हैं एक्स को। ठीक है। सो हम लोग डिफाइन करते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे इस चीज को। मॉडुलस ऑफ एक्स इज, ध्यान से देखेंगे, डिफाइन एज, इस तरह से डिफाइन करेंगे क्योंकि इंटरवल हमको लेना पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या फिर माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो मॉडुलस फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है। ये सभी जगह आपको हर एक बुक में इस तरह का डेफिनेशन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कुछ अलग तरीके से कि कैसे हम इसको देखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन होता है आखिर क्या। सो मॉडुलस जो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो मॉडुलस होता है किसी भी नंबर का, मॉड्यूलस किसी भी नंबर का, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू जनरली हम लोग क्या कहते हैं लूज टॉकिंग में कि मॉडुलस से कोई भी नंबर बाहर निकलता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। सो वी कैन से दैट मॉड ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया? थ्री हो गया इसका। मॉड ऑफ माइनस थ्री, ये भी थ्री हो जाएगा। ठीक है, राइट। मॉड ऑफ 5 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 7 माइनस 5, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या चीज समझ में आ गया यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा मॉड ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री, सो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स, कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो तीन जो है ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए मॉड ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री हो गया। बट एक्स मॉड एक्स इज इक्वल टू लेस देन माइनस एक्स, कब? व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। और जो माइनस थ्री हमने कहा माइनस मॉड ऑफ थ्री, तो x क्या है? x इज इक्वल टू माइनस थ्री है यहाँ पे। सो माइनस एक्स इज लेस देन जीरो, चूंकि माइनस थ्री इज
-3 इज लेस देन 0, सो निगेटिव लगेगा, सो -3, सो दिस इज इक्वल टू +3। तो आप ध्यान में रखेंगे इस चीज को कि मॉडुलस जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे mod of 5 minus 7 is equal to mod of 7 minus 5, दिस इज इक्वल टू 2। इस चीज को देखेंगे। तो इससे पहले कि हम इस चीज को देखें, थोड़ा सा एक चीज हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय mod of x। So we can say that mod of x can be written as mod of x minus 0। ध्यान से देखिए, mod of x minus 0। So हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि x एक ऐसा नंबर है जो कि 0 से कितनी दूरी पे है। सो मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस, ध्यान से देखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ द डिफरेंस, मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, बिटवीन टू नंबर, अगर कोई भी दो नंबर है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस होगा, उसका जो मॉडुलस होगा इज, ध्यान से देखेंगे, द मेजर ऑफ डिस्टेंस, द measure of distance, measure of distance between the corresponding point on the number line, distance between the corresponding points on the नंबर लाइन, क्योंकि रियल नंबर लाइन पे आएगा, नंबर लाइन। अब कुछ चीज यहाँ पे देखना है हमें, क्या कह रहा है कि जो मॉडुलस है वो क्या है, डिस्टेंस है। अगर दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस का अगर हम बात करें तो ये एक डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिजिक्स में हमने देखा था कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सो जो मॉडुलस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 5 माइनस 7, तो इसका मतलब है कि नंबर लाइन पे 5, देखो ध्यान से, ये नंबर लाइन है, अगर ये 5 है और ये 7 है, तो नंबर लाइन से 5 से 7 की दूरी कितना है, या तो ऐसे लें 2 यूनिट आ जाएगा, या फिर हम लोग बैक लें तो भी 2 यूनिट आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 5। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सो वी कैन से दैट mod of x right is greater than equal to 0। क्योंकि हमने mod of x का बात अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि mod of x माइनस 0 की बात करें, ओरिजिन से दूरी, और ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। चूंकि अगर x 0 पे होगा, ओरिजिन पे होगा, तो 0 होगा, या फिर राइट हैंड साइड में हो या लेफ्ट हैंड साइड में हो, कहीं पे भी हो। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग x कहीं पे ले लेते हैं, सपोज ये हमारा लाइन है, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन ले लेते हैं सपोज, सो दिस इज ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन। तो x कहीं पे भी लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे x ले लिया, तो mod ऑफ x क्या हो जाएगा, या फिर x इधर ले लिया, सपोज मान लेते हैं x या इधर ले लिया, तो mod ऑफ x इज डिस्टेंस बिटवीन दिस इज mod ऑफ x माइनस 0, या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में भी ले सकते हैं। सो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा 0 माइनस एक्स मॉड हो जाएगा। तो मॉड एक्स चूंकि डिस्टेंस है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर 0 के बराबर होगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमें बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो मॉड ऑफ x है वो हमेशा 0 से या 0 के बराबर होगा, और ये हर एक रियल नंबर के लिए होगा। ओरिजिन के लिए भी होगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ओरिजिन के लिए भी होगा, ऐसे भी राइट में भी हो सकता है x, और लेफ्ट में भी हो सकता है, इंक्लूडिंग ओरिजिन भी हो सकता है, राइट। सो मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। So चूंकि mod of x is greater than 0, see here, we can write it as mod of x
इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ओके, जो मॉड ऑफ एक्स होगा वो एक्स से बड़ा होगा। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। मॉड ऑफ एक्स, सपोज मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, ये कब होगा? ध्यान से देखेंगे। सो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स व्हेन x इज लेस देन जीरो। ध्यान से देखिएगा, तो x इज लेस देन जीरो, बट मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये कब होगा? फॉर ऑल रियल x के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन आ गया है। ओके, सिमिलरली वी कैन से दैट मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ये सभी x के लिए है। ये कब होगा? अच्छा, ये इक्वल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन माइनस एक्स, तो कब होगा ये? व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो। कैसे? देखिए, इसको पहले लेते हैं, इस चीज को एज्यूम कर लेते हैं कि x इज माइनस थ्री। मान लेते हैं कि x इज माइनस थ्री। सो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स, सो माइनस थ्री, सो दिस इज इक्वल टू थ्री, प्लस थ्री हो जाएगा। और ये प्लस थ्री एक्स से बड़ा है। एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या माना? माइनस थ्री। ठीक है, सो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स कब हुआ? व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। सिमिलरली मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एक्स कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। मान लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू थ्री है, सो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस थ्री है तो प्लस थ्री आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में माइनस एक्स है, सो मॉड ऑफ एक्स, दैट इज मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री एंड दिस इज ग्रेटर देन माइनस थ्री। तो ये इनइक्वालिटी जब आएगा तो हम एक एक इनइक्वालिटी को अलग अलग ढंग से देखेंगे। सो वी हैव हियर मॉड ऑफ एक्स, सी हियर दो चीज आ गया। मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल रियल एक्स, एंड मॉड ऑफ एक्स इज, तो इनफैक्ट हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा किसका? एक्स या माइनस एक्स, दोनों में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो ग्रेटर ऑफ द टू नंबर ऑफ एक्स और माइनस एक्स, दोनों में से जो बड़ा होगा वो होगा मॉड ऑफ एक्स। और हम लोग मॉड ऑफ एक्स को इस तरह से लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स इज नथिंग, दिस इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो वी कैन से दैट प्लस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दिस इज मॉड एक्स। तो पॉजिटिव स्क्वायर लेना है, राइट? तो ये चीज हमारा हो गया मॉडुलस। तो दो तीन चीज आ गया समझ में कि अगर कोई लाइन, कोई नंबर को, रियल नंबर को अगर हमें दिखाना है नंबर लाइन पे, तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि वो लाइन या तो x इज इक्वल टू जीरो होगा, या फिर x इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर x इज इक्वल लेस देन जीरो होगा। तो मॉडुलस को हम लोगों ने डिफाइन किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मॉडुलस क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, राइट? और उसके बाद ये देखा कि मॉडुलस अगर दो पॉइंट है उसके बीच के डिफरेंस का अगर मॉडुलस है तो वो डिस्टेंस गिवन करता है। और इस तरह से हम लोगों ने हर एक रियल वैल्यू के लिए मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को याद रखना है और वर्ड में भी याद रखना है। वर्ड में भी मैं लिख देता हूं, द मॉडुलस, द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ, ध्यान से देखेंगे, मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ। अब यहां पे देखिए टू नंबर, यहां पे ये नहीं कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, सम ऑफ टू नंबर, ठीक है, टू नंबर इज लेस देन
जो भी नए बच्चे ना ध्यान से समझेंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे कॉपी के साथ, लेस देन और और इक्वल टू सम ऑफ देयर मॉडुलाई, सम ऑफ देयर मॉडुलाई, मतलब मॉडुलाई हमारा प्लूरल हो गया, दो मॉडुलाई है तो प्लूरल हो गया, सो मॉडुलाई प्लूरल में एल आई आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हमें देखना है। सो अभी अभी हमने देखा यहाँ पे कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल रियल एक्स एंड मॉड ऑफ एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स फॉर ऑल रियल एक्स, इक्वल का साइन आ गया। सो वी कैन से दैट मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पे प्रूफ लिख रहे हैं, सो प्रूफ के लिए हम ले लेते हैं पर्पल कलर। सो we can write here mod of a, this is greater than equal to a for all a belongs to रियल नंबर, सभी नंबर के लिए ये, ठीक है। क्योंकि इक्वल का साइन लेंगे, अगर पॉजिटिव में आएगा तो इक्वल आ जाएगा, अगर निगेटिव का, अगर देखिए a इज ग्रेटर देन 0, सो मॉड ऑफ a इज इक्वल टू a, इक्वल आ जाएगा। अगर a इज लेस देन 0 तो मॉड ऑफ a इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, तो दोनों कंबाइन कर देंगे और इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये हमारा a आता है, तो हर एक वैल्यू के लिए हो जाएगा। सो मॉड ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। सिमिलरली फॉर सेकेंड नंबर मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन इक्वल टू b फॉर ऑल b बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप इस नोटेशन को देख लेंगे, ठीक है, ओके। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि अगर दोनों को ऐड करें, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, ओके, सो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस b, ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस b, ये आ गया, ओके। तो एक तो ये आ गया। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं यहीं पे सिमिलरली मॉड ऑफ a, ओके, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a। इस चीज को भी अभी अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा है, यहाँ पे मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x फॉर ऑल रियल x बिलोंग्स टू r। सो मॉड ऑफ a इज ग्रेटर देन माइनस a एंड मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन माइनस b फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल b बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो अगेन हम लोग सम करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a प्लस b। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, मान लेते हैं पार्ट a है और ये पार्ट b है, इस दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b is greater than equal to mod of a plus b, ओके। तो ये कंबाइन हो गया, ये हमारा प्रूफ भी हो गया। सो mod of a plus mod of b is greater than equal to mod of a plus mod of b। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इफ हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, इफ mod of if a into b is greater than equal to 0 means, that means a and b यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। वेट अ मिनट, इरेजर कहाँ है, ये हमारा इरेजर है शायद। सो हम लोग इसको इरेज कर, ग्रेटर देन 0 मतलब a and b have सेम साइन, सेम साइन। जब a और b सेम साइन का होगा, ठीक है, तो मान लेते हैं कि a और b सेम साइन का है, मान लेते हैं, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, अभी इसको एग्जाम्पल से भी हम लोग देख लेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, सेम साइन के केस में a प्लस b का मॉडुलस दिस इज इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, जब सेम साइन में होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं,
एग्जाम्पल, सपोज a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 3, दोनों सेम साइन में है। सो मॉड ऑफ 7 प्लस 3 is equal to mod of 10. So this is equal to mod of 10 is equal to 10, and mod of 7 is equal to 7 and mod of 3 is equal to 3. So we can see that mod of 7 plus mod of 3 is equal to 10. So we have here mod of 7 plus 3 is equal to mod of 7 plus mod of 3, मतलब सेम साइन में ये होल्ड करेगा। ओके, अगर यहाँ पे दोनों हम निगेटिव ले लेते हैं, सपोज a इज इक्वल टू -7 एंड b इज इक्वल टू -3, सो मॉड ऑफ -7 -3 इज इक्वल टू minus mod of 10, so this is equal to 10. Mod of -7 is equal to 7. Mod of -3 is equal to 3. So mod of -7 plus mod of -3 is equal to 7 plus 3. So this is equal to 10. So we can say that -7 minus 3 mod is equal to minus mod of 7 plus minus मॉड ऑफ -7 एंड मॉड ऑफ -3, मतलब साइन सेम रहेगा तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, चाहे साइन पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये रोल में आ जाएगा। ठीक है, बट जब साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, तो क्या होगा, जब साइन अपोजिट होगा सो तब मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, राइट, दिस इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a plus b when a into b is less than 0, that is signs are opposite, signs are opposite। बहुत बेसिक क्लास है और इस चीज को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल, इफ a इज इक्वल टू, मान लेते हैं पॉजिटिव ले लेते 7, b इज इक्वल टू -3। सो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं मॉड ऑफ a प्लस b निकालना चाहूँ, सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 7 माइनस 3, 7 minus 3 is mod of 4, so this is equal to 4, and mod of 7 is equal to 3, mod of mod of 7 is equal to 7, mod of -3 is equal to 3. So wait a minute, so यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं mod of 7 प्लस मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू 7 प्लस 3, सो दिस इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मॉड ऑफ 7 प्लस मॉड ऑफ, एंड दिस इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 इज नथिंग, मॉड ऑफ 7 माइनस 3, इसका मतलब है कि मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b ग्रेटर, दिस इज लेस होगा मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b व्हेन साइन ऑफ ए एंड बी आर अपोजिट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, राइट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं, आज हम लोगों ने क्या किया। आज हम लोगों ने किया मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर। हमने देखा कि मॉडुलस एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, जैसे ही मॉडुलस से बाहर आता नंबर वो पॉजिटिव हो जाता है और डिफाइन किया गया मॉडुलस को। उसके बाद हमने देखा कि अगर दो नंबर का डिफरेंस मॉडुलस में है तो बेसिकली वो डिस्टेंस बताता है और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह मॉड ऑफ एक्स सभी एक्स के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और मॉड ऑफ एक्स सभी एक्स के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज नथिंग दैट इज अ मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस एक्स, और साथ में ये भी कहते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज प्लस साइन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोगों ने इनइक्वालिटी देखा कि द मॉडुलस ऑफ टू मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ देयर मॉडुलाई। इसका प्रूफ भी हम लोगों ने देखा। तो ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस इनइक्वालिटी का यूज बहुत ही ज़्यादा कैलकुलस में होगा या फिर अलजेब्रा में भी होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस इनइक्वालिटी को अपने कॉपी पे इसके प्रूफ को पूरा लिखें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको अच्छा से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है फाइनली कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है हमारा ये नोटिफिकेशन बटन, ये मैं बार बार भूल जाता हूँ, इस नोटिफिकेशन बटन को जरूर हिट करें जिससे कि कोई मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।